लेकिन तो भी पुत्र का सुख पाने के लिए संसार की हर एक मां उस दुख को सहन करती है। और यदि हम विचार करके देखें तो आज तक ऐसा कोई भक्त हुआ ही नहीं है जिसके पास दुख ना आया। यदि भक्त प्रहलाद के पास दुख ना आया होता तो क्या आज हम लोग यहां बैठ करके उनकी कथा सुन रहे होते? मीरा के पास देखो कितना दुख है। हम में और भक्तों में क्या अंतर है? हमारे पास जब दुख आता है तो हम अपना सिर पीटने लगते हैं, लेकिन जब उन भक्तों के पास दुख आता है तो वो सिर नहीं पीटते, बल्कि ऐसा समझते हैं अरे 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 ये तो भगवान का प्रसाद है। मैं बहुत अच्छे से तपस्या नहीं कर पाता ना, तो देखो दुख बेच करके भगवान हमसे तपस्या करा गया। जो हर समस्या को तपस्या बना ले वही भगवान का भक्त है। जो हर समस्या को तपस्या बना ले। जैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, अभी मैंने कल बताया था, हा? और कल एकादशी है तो जो भी एकादशी का व्रत नहीं करता होगा कल से शुरू कर देगा। सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत करो, प्रदोष का व्रत करो, सोमवार रविवार मंगलवार जो करना है करो, लेकिन किसी दिन आपको भोजन न मिला, और भोजन नहीं मिला तो ये नहीं कि लाल पीले होने लगे, अरे अभी तो भोजन नहीं मिला। किसी दिन आपको भोजन न मिले और आप मन में ऐसी भावना करो देखो 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 मैं अधिक तपस्या नहीं कर पाता ना, तो भगवान आज मुझे भूखा रख करके मुझसे तपस्या करा। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस प्रकार यदि आप भावना करोगे तो एकादशी का व्रत करने से भी 1000 गुना अधिक फल आपको मिलेगा। आप कहीं पैदल जा रहे हो, कोई गाड़ी नहीं मिला, पैदल जाना पड़ेगा। मन में आप ऐसी भावना कर रहे हो कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत तीर्थों में नहीं जा पाता, तो देखो आज स्वयं प्रभु की ऐसी इच्छा है कि मैं पैदल चलूं, तो तीर्थ यात्रा करने से भी 1000 गुना अधिक आपको मिलेगा। तो सुख और दुख केवल हमारी भावना का ही खेल है। एक सज्जन परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा जी के पास आए और आकर के कहा बाबा मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, लेकिन तो भी अपने हाथों से रोटी बनानी पड़ती है, और तो और बहु बेटे 2-4 करी घोटी भी सुना देते। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा देखो यहाँ जो संत रहते हैं ना वो भी अपने हाथों से ही भोजन बना करके भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि देखो 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 भगवान तो मुझसे सेवा ले रहा है, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा रहा हूं। जब ये संत किसी के दरवाजे पर जाते हैं लोग 2-4 खरी खोटी भी सुना देते हैं, लेकिन ये संत तो बड़े आनंद का अनुभव करते हैं कि देखो परमात्मा तो मेरी परीक्षा ले रहा है, तो आज से तुम भी अपने आप को संत मान लो। इस प्रकार जो हर समस्या को तपस्या बना ले वही परमात्मा का भक्त है। तो मैं निवेदन कर रहा था सुख और दुख केवल हमारी भावना का ही खेल। जैसे जेल एक ही है, उसी जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहता है। जेलर बड़े आनंद के साथ रहता है और कैदी बेचारा मुंह लटका करके रहता है। एक ही झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में यदि कोई संत रहता है तो बड़े आनंद के साथ रहता है। अरे मैं तो झोपड़ी में रह करके भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन उसी झोपड़ी में यदि कोई गृहस्थ रहता है तो सोचता है देखो देखो भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे झोपड़ी में रहना पड़ा। झोपड़ी एक ही, केवल हमारी भावना का ही खेल। एक जंगल में 2 संत तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 12 साल बीत गए। एक दिन झोपड़ी से कहीं बाहर गए, भयंकर आंधी तूफान आया और दोनों की झोपड़ी उड़ गई। दोनों वापस लौट करके आए, देखा तो पूरी झोपड़ी उड़ गई है, केवल थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। एक ने देखा तो कहा अरे राम 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 राम, 12 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान जब मेरी एक झोपड़ी नहीं बचा पाए तो भव सागर से क्या पार पाए। थोड़ा पूजा पाठ सब बेकार, वो अपने घर वापस लौट गया। वहीं दूसरे संत ने देखा, आनंद में भर के नाचने लगे हैं। देखो 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 मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। इतनी भयंकर आंधी आई, सब कुछ उड़ गया, लेकिन तो भी भगवान ने सिर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह बचा दी।
तो सुख और दुख हमारी भावना का ही खेल है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुख को भी भगवान का प्रसाद समझ करके, दुख को भी भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करते हैं। एक बार दुख रोते रोते भगवान के पास गए, कहा प्रभु जब हम इतने ही बुरे हैं तो आपने हमें बनाया कि जिसके पास जाते हैं वही रोने लगता। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है, जाओ आज से तुम मेरे भक्तों के पास रहो, मेरे भक्त तुम्हें मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करेंगे। इसी से भक्तों ने गाया है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख और दुख दोनों को भगवान के भक्त भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करते हैं। आए, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे। सभी गाइए, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, छोड़ो मैं किसे भगवन, ये दोनों तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोलो भागवत महापुराण की मीठी मीठी काली की सेवा देते हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, हाँ मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, जो भी हो तेरी मर्जी, जो भी हो तेरी मर्जी, मर्जी से तो वो दे दे, जो भी हो तेरी मर्जी, मर्जी से तो वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोलिए राधा रमण लाल की। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में
जिस हाल में